असहाब कहफ कौन थे? असहाब कहफ के माने गार वाले के हैं। ये चंद सच्चे मोमिन नौजवान लड़कों का किस्सा है जिसको कुरान पाक में सूरह कहफ में बयान किया गया है। आज से सैकड़ों साल पहले किसी मुल्क में एक मुशरिक और जालिम बादशाह था। वह खुद को भी अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करता था और दूसरों को भी बुतों की पूजा करने का हुक्म देता था। जो ऐसा नहीं करता था उसको सख्त सजाएं देता था। उसकी सल्तनत में कुछ नौजवान लड़के जिनकी तादाद तकरीबन 7 थी, अल्लाह ने उनको सीधा रास्ता दिखाया। ये अल्लाह को मानते और बुतों को पूजना बुरा समझते थे। उनके माँ बाप ने उनको बहुत समझाया कि बादशाह को अगर खबर हो गई तो तुम लोगों को कत्ल करा देगा, लेकिन उन बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर कर गई थी। माँ बाप की भी ना सुनी और अल्लाह की तारीफ एलानिया बयान करने लगे। आखिर एक दिन आया कि बादशाह तक ये खबर पहुँच गई। लड़के डर की वजह से एक पहाड़ की गार में जाकर छुप गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था, वह भी साथ चला गया। दोस्तों, जब कोई शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। जब ये गुफा में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनको गहरी नींद सुला दिया और कुत्ता भी गार के मुंह पर बैठ गया, उसको भी अल्लाह ताला ने सुला दिया। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ और लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए इन 7 लड़कों को 300 साल तक सुलाए रखा। इसी अरसे में पता नहीं कितने बादशाह आए और चले गए। ज़माना बदल गया, लोग भी बदल गए। 300 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको थोड़ी देर के लिए जगाया। उन लड़कों को ऐसा लग रहा था कि वह जैसे अभी सोए थे। उन्होंने देखा कि सब चीज़ें उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह वह सोए थे। कुत्ता भी उसी तरह गार के मुंह पर बैठा हुआ है। उनको भूख लगी तो उन्होंने अपने कुछ साथियों को सिक्के दे दिए और छिपाकर किसी तरह बाजार में जाकर कुछ खाना ले आओ। अब ये साथी बाजार गया तो वहाँ हर चीज़ उसे बदली हुई नजर आई। दुकान पर पहुंचा, खाना खरीदा। जब वह सिक्का दिया तो लोग बहुत ताज्जुब हुआ कि ये सिक्का तो 300 साल पुराना है और ये फलां बादशाह के वक्त में चलता था। उस बादशाह को मरे हुए कई 100 साल हो गए थे। लोगों को शक होने लगा कि कहीं इन कोई खजाना तो हाथ नहीं लग गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात उस वक्त के बादशाह के पास पहुंच गई। ये बादशाह बहुत ईमानदार और अल्लाह को और रोज़ क़यामत को मानता था। उसने उन लड़कों को अपने दरबार में बुलाया और सारा किस्सा सुना। बादशाह को और हाजरीन को बहुत ताज्जुब हुआ। अगले दिन बादशाह अपने दरबारियों के साथ उस गार तक पहुंच गया। उन्होंने उन लड़कों को सोते हुए देखा और उनकी आंखें खुली हुई थीं मगर जिस्म सो रहे थे। बादशाह और उनके दरबारियों पर एक दहशत तारी हो गई और वापस चले गए। ये लड़का भी जो खाना लेने गया था, गार में दाखिल होते ही अपने साथियों के साथ मिलकर सो गया। बादशाह और उनके दरबारियों को और यकीन हो गया कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मरने के बाद वह इसी तरह जिंदा करेगा जिस तरह इन गार वालों को किया है। ये लोग उसी गार में क़यामत तक सोते रहेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस वाक़ये से हमको बताया कि वह अपने मानने वालों की हिफाजत करता है और जालिमों से निजात की ऐसी सूरत पैदा कर देता है कि जो किसी इंसान के वहम गुमान में भी ना आ सकती है। हमको यह भी सबक मिलता है कि जिस शख्स में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है वह किसी बड़े बादशाह से भी नहीं डरता। दोस्तों, आओ हम सब भी अल्लाह से मोहब्बत करें और यकीन पैदा करें कि हर काम उसी की जानिब से होता है और जो कुछ हम दुनिया में अच्छा या बुरा काम करेंगे, क़यामत के रोज़ हमको इसका बदला मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।